दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी ग्राउंड में। हमारे साथ किसान हैं और हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली की ठंड उन्हें कितनी डरा रही है और उनके इस ठंड में इरादे कितने मजबूत हैं। दिल्ली में ठंड कड़ाके की पड़ती है, ये कितना डरा रही है आप लोगों को? ये डरते होते तो बैठते कहाँ। जब संघर्ष लड़ा जाता है, सभी दुख को एक पास से करके संघर्ष फिर लड़ा जाता है। ये तो हमें पता ही था कि दिल्ली में ठंड होगी, तो अब पाने के लिए जब आगे मौत दिखती हो, अपना भविष्य जो अच्छा ना दिखता हो, तो उसके बनाने के लिए सभी कुछ करना पड़ता है, दुख झरने पड़ती है, फिर ही कामयाबी मिलती है। आंदोलन अगर लंबा खिंचता है फिर क्या होगा? 6 महीने चले, साल चले, हम आंदोलन के साथ चलेंगे। हमारे साथ सारी स्टेटों के आदमी आ रहे हैं। कि हम कला पंजाब का नहीं, सारे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया, वर्ल्ड का बन गया। जो किसान है वो सभी आ रहे हैं, इसको कला पंजाब सारे किसान आ रहे हैं। आंदोलन पाँव 6 महीने से साल चले, सब किसान साथ है। अच्छा, जहाँ एक तरफ सरकार के लोग, सरकार के मंत्री बातचीत की बात कर रहे हैं, किसान संगठनों से बात हो रही है, वहीं एक धड़ा मंत्रियों का बदनाम करने पे भी तुला हुआ है। तो इसके लिए किसान ने कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाई है कि क्या? देखो, राजनीति में तो सभी करते हैं। इस बार कोई भी जो संघर्ष में है ना, ऐसा लोग कोई नहीं है कि राजनीतिक लोगों को एक साइड में रखा है। टोटल प्योर जो है एक किसानी संघर्ष है। तो सरकार हर तरह के हथकंडा बरत रही है कि कहीं से बिखर जाए, संघर्ष चला जाए, खत्म हो जाए, वो होएगा नहीं। तो पक्के मन में जो सभी बैठे हैं, पक्के डेरे, तुम देखते हो कि जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो ऐसे पक्का सिस्टम बना है, तो सरकार कितने दिन चलेगी और जितना देर और लगाएगी संघर्ष उतना और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। पीछे से और ज़्यादा लोग देखेंगे, कल को इससे ज़्यादा रश होगा, परसों से इससे ज़्यादा रश होगा। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, काला कानून जो रद्द नहीं हो जाता, तब तक जो हमारा संघर्ष चलेगा। सरकार कुछ भी करे, बहुत बढ़ती है, कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई कहता है कुछ है, कुछ नहीं है। प्योर जो किसान है, जो दुख में है, जिसका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, किसान का नुकसान हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए कानून को सभी बैठे हैं। तो पहली बात तो ये है, जो चीज़ हम मांगते नहीं, हमें धक्के से क्यों दी जाती है? सरकार धक्के से देती है। संघर्ष होता है चीज़ पाने के लिए, हमें चाहिए, हम संघर्ष करते थे अभी तक। अभी पहला संघर्ष है, तो हम जो देता हम नहीं चाहिए, सरकार धक्के से देती है। उससे पूछेंगे कि इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है क्या कि दिल्ली की ठंड से वो लड़ पाएं? ठंड जिस तरह से पड़ रही है दिल्ली में, तो क्या दिक्कत होगी किसानों को? देखो जी, जब संघर्ष शुरू होता है दिक्कत नहीं देखते। जो पंजाबी है ना, पहले से जब से शुरू हुआ है, हमारे गुरुओं से लेके अब तक ये परवाह नहीं है। आगे कुछ भी हो, जो मैदान में उतरा है फिर वापस नहीं होते जब तक फतेह नहीं करते। ठंड तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम सर्दी में पानी भी लगाते हैं खेत में, इतनी ठंड पड़ती है तब होता नहीं। यहाँ क्या होगा? हमें एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब किसानों के आंदोलन को माओवादियों ने कब्जा कर लिया है या कम्युनिस्ट ने कब्जा कर लिया है। कौन सा देखा है माओवादी? ये सरकार के बताने की बात है ना, सरकार ये बात तो कर रहा है ना। सरकार तो बहुत कुछ कहेगी। कोई एक बंदा भी 3-4 महीना लगातार पंजाब में सोचें तो हमारा संघर्ष चल रहा है। कोई एक बार कोई भड़काहट नहीं है, कोई रौला रप्पा नहीं है, कोई डला नहीं है, कोई वैसी बात नहीं है जो किसानी से बाहर होवे, जो बात हमारा स्टेज पर चलती होवे। तो कौन सा ये बताने की बात है ना, तो ये तो संघर्ष को तारपीड़ो करने की बात है सरकार की। कौन सा तुम प्रेस वाले हो, कहाँ से देखा माओवादी? कहाँ से बोल रहा है हमारी स्टेज से माओवादी? क्या बात कर रहा है? कोई और बात कर रहा है? किसानी की बात, किसानी का मुद्दा उठता है, कानूनों का मुद्दा उठता है, वही मुद्दा उठता है, और तो कोई बात नहीं होती। तो कहने से तो नहीं हो जाता, वो तो सरकार बहुत कुछ कहेगी, कहती रहे। एक आखिरी सवाल है कि किसान जमीन का आदमी है, जमीनी लड़ाई लड़ता है, सीना चीर करके जमीन का और अन्न पैदा करता है। किसान क्या आईटी सेल से लड़ पाएगा क्या? देखो, इस बार कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ेगा, क्योंकि एक संघर्ष पंजाब से चला और सभी देश में शर्ट वर्ल्ड में फैल गया, और सभी वर्ल्ड ये बात कह रहा है कि किसान सच पर लड़ रहा है। इसकी लड़ाई ठीक है, सरकार को कानून भाव से लेने चाहिए। तो कोई भी इससे यहाँ से हमारे साथ कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। हम सबके साथ लड़ सकते हैं, इतनी पावर है हमारे साथ। सच की लड़ाई है, जब सच की लड़ाई होती है ना, तो परमात्मा भी साथ देता है। तो हमारी सच की लड़ाई है, दुनिया के लिए लड़ाई है। सभी नुकसान, पूरा समूचा देश जो है इससे बिखर जाएगा, इससे समूचा देश जो गरीब हो जाएगा। जब कानून अबानी अडानी के हाथ में उसमें चला जाएगा ना, हमारी जमीन तो जाएगी, ये गरीबी खाने के लिए मजबूर होगा, महंगा सामान लेकर इनसे मजबूर होगा। सभी का सभी समाज इसको समझ गया है। अभी चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कोई मोची हो, चाहे कोई भी हो, हर आदमी इस गल समझ गया है कि कानून सभी के लिए माड़ा है। ये धक्का कर रही है सरकार, केंद्र सरकार, इसको झुकना पड़ेगा, इसको कानून रद्द करना पड़ेगा।
भले ही लोग ये बात फैला रहे हों कि किसान जमीन का आदमी है, किसान कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ये बात स्पष्ट देख लीजिए कि किसान कितना क्लियर माइंड है। वो कह रहा है कि दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं वो मांगने के लिए हुए हैं, लेकिन ये पहला आंदोलन है जो किसान कह रहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये कानून मुझे नहीं स्वीकार है। अपने साथी सुमर गांगुली के साथ संजीव राय, बुराड़ी ग्राउंड।